तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग के एक शिक्षक का तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टीएमयू प्रशासन एक्शन में है। वीडियो देखने के बाद कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने तलवार से केक काटने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की बात कही है। इधर शिक्षक के समर्थन में पीजी हिंदी विभाग के कई छात्र छात्रा रविवार को तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर पहुंचे। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं ने कुलपति आवास का घेराव किया। मौके पर छात्र छात्राओं का कहना था कि बर्थडे मनाने की सारी व्यवस्था उन लोगों की ओर से की गई थी। आयोजन में शिक्षक या हेड की कोई भूमिका नहीं है। मैं विष्णुप्रिया संभाग 3 की छात्रा। कल देव सर के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वो सारा का सारा आरोप गलत है और जितना कुछ भी हुआ हम सभी विद्यार्थियों ने, हम सभी छात्राओं ने, छात्र छात्राओं ने मिलकर एक कंट्रीब्यूशन करके देव सर का जन्मदिन मनाने के लिए इसमें बिना किसी शिक्षक के सहयोग से हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम का आयोजन 2:30 बजे के बाद किया गया है। जो भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, सर को सरप्राइज देने का आयोजन वो 2:30 बजे के बाद किया गया है और इसमें कोई भी शिक्षक जो थे कभी शामिल नहीं थे। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की तरफ से सरप्राइज पार्टी था और अगर हम लोगों ने अगर सर के लिए कुछ ज्यादा कर दिया, सर उत्साहवश कर दिया है, तो हम आपके बच्चे हैं सर, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और हिंदी विभाग में जो लोग भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक देव सर की वजह से पढ़ने के लिए जाते हैं और उनकी वजह से हिंदी विभाग में आज 250 बच्चे, 150 से 250 बच्चे लगभग डेली क्लास जाते हैं। और जहां तक मुझे ज्ञात है, मेरे पास कोई सीमित डाटा नहीं है, जहां तक मुझे ज्ञात है हिंदी विभाग में बैठने की जगह नहीं है और अन्य विभाग की तुलना में हिंदी विभाग में बच्चों की उपस्थिति बहुत अधिक रहती है। सर हम सारे विद्यार्थियों की तरफ से गलती हुई है सर, अपने बच्चे समझ के क्षमा कर दीजिए। और ये कार्यक्रम के द्वारा अगर लग रहा है कि विभाग की छवि या विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है तो हम बच्चे लोग इसके जिम्मेदार हैं। हम बच्चों लोगों का आप क्षमा करें सर। बाकी बात अगर हम लोग दोबारा गलती नहीं करेंगे ऐसा, बाकी बात अब सिर्फ क्षमा चाहते हैं। मैं प्रियंका राज संभाग 3 की छात्रा और कल का जो आयोजन किया गया था, परसों का आयोजन, तो उसमें जो भी सर के ऊपर आरोप लगाया गया, सर को बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है और इसमें सर की कोई भी मतलब सर इसे अनजान थे। हम लोग का कंट्रीब्यूशन हुआ था और इससे सर को कुछ पता भी नहीं था, बस कंट्रीब्यूशन के वजह से सर हम लोग की खुशी के लिए बस बर्थडे सेलिब्रेट किए थे और इसमें सर का कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी गलती भी नहीं है। तो इस पे जो कार्रवाई किया जा रहा है, कुलपति महोदय से आग्रह है मेरी कि वो कार्रवाई वापस लिया जाए और हाँ, जो भी कार्रवाई करे वो हम लोग के ऊपर किया जाए, ना कि सर के ऊपर। ये सरासर गलत है। ये मैं 22-24 का छात्र हूं और 31 जनवरी को जब दिव्यांजन सर का बर्थडे था, उस दिन सर से मिलने के लिए मेरे साथी और कुछ छात्राएं भी आई हुई थी और ये सर को नहीं मालूम था। मुझे मालूम हुआ कि जूनियर्स जो हैं वो कुछ आयोजन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं 2:30 बजे के बाद जब कक्षा खत्म होती है तो उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा। हमारे साथी भी थे वहाँ पे। अब केक वहाँ पे दिख रहा होगा कि सर जब केक काट रहे हैं तो उसमें 8-10 केक है। तो जब कोई आयोजन पूर्व नियोजित होता है या किया जाता है तो सभी मिलके एक केक लाते हैं या 2 केक होता है, वहाँ सभी मिलने के लिए आए। सर को कुछ पता नहीं था। ये सर के प्रति बच्चों का प्रेम है और सर एक वहाँ पे बहुत पॉपुलर शिक्षक है, इतने अच्छे से समझाते हैं कि बच्चों के बीच में उनका आकर्षण हमेशा बना रहता है। और रही बात वो अश्लीलता फैलाने की, तो जो गाना बजा है उसमें किसी भी शिक्षक की उसमें भागीदारी नहीं है। बच्चों ने गाना बजाया एट ए टाइम। वो साउंड कहाँ से हम लोगों ने अरेंज किया, हमारे जूनियर्स ने अरेंज किया, वो उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने वहाँ पे गाना बजाया, इसमें सर से रिक्वेस्ट किया और सर भी वो उतनी भीड़ में वो मना नहीं कर पाया बच्चे को और थोड़ी देर वो भी उसमें भागीदार हुए, शामिल हुए। तो ये बच्चों की गलती है और इसमें अश्लीलता फैलाने की बात जो है वो शिक्षकों ने कुछ नहीं की। किसी भी प्रकार का वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है जिससे विश्वविद्यालय की छवि को बर्बाद किया जाए। ये गलती बच्चों की है और वहाँ पे हमारे साथी भी थे। मैं वर्षा कुमारी संभाग 3 की छात्रा और जहाँ तक बात रहा ये डांस करने का सर का, तो सर एक हम लोगों के पिता के समान है, तो इसमें डांस करना कोई बुरी चीज नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने सर को जबरदस्ती किया, इस वजह से सर डांस किए और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हम लोग सभी शिक्षक को पिता के समान समझते हैं। और इसके लिए मैं माननीय कुलपति सर से महोदय से आग्रह करूंगी कि सर के ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाए, जो भी कार्रवाई किया जाए वो हम लोगों के ऊपर किया जाए।
और गलती हमारी थी, इसके लिए हम सभी सर से आग्रह करते हैं कि हम लोग आगे से ऐसा कुछ भी गलती नहीं करेंगे। इसके लिए मैं कुलपति महोदय से आग्रह करती हूँ कि हम लोगों को सब कुछ क्षमा करें। धन्यवाद। मैं राहुल कुमार, संभाग 3 का छात्र। अभी जो वीडियो जो भी वायरल हो रहे हैं, इसमें बर्थडे जो मनाया गया है सर का, स्वयं छात्र खुद मनाए हैं और इसके बारे में सर को कुछ भी जानकारी नहीं था ऐसा। और डिसिप्लिन की बात किया जा रहा है और क्या बोलता है, इज्जत खराब करने का बात करते हैं। आइए कभी हमारी विभाग और सीखिए। हम खुद एनसीसी के हैं कैडेट, एक्स कैडेट। अभी हम खुद एनसीसी के बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं। हम सिखाते हैं डिसिप्लिन और हम भी सीखते हैं एक हिंदी विभाग के प्रोफेसर से कि डिसिप्लिन वाकई में होता क्या है। मैं शुभम कुमार, संभाग 3 का छात्र हूँ। 31/1/2025 को दिव्यानंद सर का जन्मदिन था और हम सभी, हमारे जो सीनियर्स हैं और जूनियर और हम लोग सभी संभाग 3 के साथीगण ने देव सर का जन्मदिन मनाया। और ये सर को इसकी पहले से कोई भी सूचना नहीं थी। हम लोगों ने सभी ने सामूहिक रूप से इस जन्मदिन को मनाया। इसमें सर का कहीं भी किसी भी तरह का योगदान नहीं है। हम लोगों ने ज़बरदस्ती सर को चैम्बर से बुलाया और फिर सर, बहुत सारे बच्चों की भीड़ थी, आप देख सकते हैं वीडियो में, जिस पे सर पे आरोप लग रहा है। तो उस भीड़ को देखकर सर मना नहीं कर सके। उसके बाद सर, आप कुलपति महोदय से मेरा अनुरोध है कि सर एक बहुत ही अनुशासन प्रिय शिक्षक हैं और ऐसे शिक्षक जो क्लास को एकदम बहुत ही बारीकी से समझाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, ऐसे शिक्षक को हम लोगों के बीच से नहीं हटाइए, नहीं हटाया जाए, ताकि मैं कुंदन कुमार यादव, संभाग 3 का छात्र हूँ। उस दिन 31 तारीख को हम लोगों के डिपार्टमेंट में हम लोगों ने खुद से कंट्रीब्यूशन करके एक सरप्राइज देने का प्लान किया देव सर को कि सर का बर्थडे है, चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सर को थोड़ा सा भी इनके बारे में जानकारी नहीं था, तो हम लोगों ने जिसके पास जो था अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद केक मंगवाया सर को। वो सर अपने केबिन में बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया, सर चलिए बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। पहले तो सर ने मना किया कि बाबू क्यों तुम लोग इतना कर रहे हो, लेकिन हम लोगों के जिद के आगे वो आए, वो शामिल हुए इन पे। और कुछ छात्र जो थे भाव विभोर होकर उनमें से डांस करने लगे। तो छात्र कर रहे थे तो सर बगल में खड़े थे, क्योंकि अभी तुरंत केक कटा था, लेकिन छात्रों ने उन्हें जबरदस्ती खींच लिया अपने बीच। और डांस ऐसे तो आप देखेंगे तो सर ज्यादा कर नहीं रहे हैं, लेकिन सर बच्चे उनको डांस करवा रहे हैं। और उन पे एक गंभीर आरोप लगाया गया कि वो जो है अश्लीलता फैला रहे हैं या फिर वो छवि धूमिल कर रहे हैं। लेकिन आप जब व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलेंगे तो आपको उनके बारे में जानकारी पता चलेगी कि वो जितने बड़े अपने विषय के विद्वान हैं, उनसे ज़्यादा उनका व्यक्तित्व गहरा है। आप लोगों से ये आशा की जाती है कि आप जो भी करें, लेकिन उतने बड़े विद्वान शिक्षक पे कोई भी आरोप लगाने से पहले सोचे कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। आप बहुत वो मतलब ऐसे टीचर हैं कि आप उसके बारे में जब मिल लेंगे तो कभी बुराई नहीं कर पाएंगे। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि अगर विश्वविद्यालय की छवि या डिपार्टमेंट की छवि को कोई ठोस पहुंचा, उनकी छवि धूमिल हुई, तो उनके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। हम लोगों को सजा मिले या जो भी कार्रवाई करनी हो हम लोगों पे करें। हम बता दें कि मामले को लेकर छात्र राजद ने बीते 1 फरवरी को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक दिव्यानंद देव पर कार्रवाई की मांग की थी। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने कुलपति को दिए गए आवेदन में तलवार से केक काटने वाले शिक्षक पर यथाशीघ्र एक्शन लेने की मांग की है। वहीं छात्र राजद के प्रवक्ता प्रभाकर कुमार ने बयान जारी कर कहा कि सरकारी विभाग में इस तरह की परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। देखिए पीजी हिंदी विभाग में शिक्षक द्वारा तलवार से केक काटने के मामले में क्या कुछ कह रहे हैं छात्र राजद के प्रवक्ता प्रभाकर कुमार। 31 जनवरी 2025 को दिव्यानंद देव हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर का अश्लील गानों पर नृत्य करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उस पे छात्र राजद पदाधिकारी लालू यादव की अध्यक्षता में कुलपति महोदय को एक आवेदन दिया था कि ऐसे अश्लील गानों पर नृत्य करने वाले शिक्षक के साथ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ऐसी अगर परंपरा चली तो कल को कोई और शिक्षक या कर्मचारी ऐसी परंपरा की शुरुआत से ऐसे ही अश्लील गानों पर नृत्य करेंगे, जो कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या फिर शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर
ऐसी होती है तो आज मान लेते हैं कि नृत्य अश्लील गानों पर नृत्य हो रही है, तलवार से केक काटा जा रहा है, कल हर्ष फायरिंग में कोई बंदूक लेके आ जाएगा, जो कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या कुछ भी, उसमें अच्छी बात नहीं है। उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। आज का एक वीडियो मैंने देखा कि कुछ छात्र किसी प्रोफेसर के बहकावे में आकर दिव्यानंद देव सर जो हैं उनके सपोर्ट में गए हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं उन विद्यार्थियों से, आखिर सर अच्छे हैं तो इस तरह के अश्लील गानों पर नृत्य करने के लिए मना कर सकते थे। वीडियो जो उनका वायरल हुआ है, नहीं होना चाहिए ना। अगर मान लेते हैं सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपकी समझदारी क्या है कि आप विभाग में जन्मदिन मनाइएगा, तो ऐसी परंपरा की शुरुआत बिल्कुल नहीं कीजिए। और कुलपति से आग्रह है कि इन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और इन्हें निलंबित किया जाए। गौरतलब हो कि एक दिन पूर्व न्यूज अंग बिहार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। शिक्षक द्वारा तलवार से केक काटने का वायरल वीडियो देखने के बाद कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने शनिवार की शाम अपने बयान में कहा था कि मामले पर विभाग की हेड से भी पूछताछ की जाएगी। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या शिक्षा के मंदिर में इस तरह का आयोजन करना उचित है? क्या कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभाग के हेड या विश्वविद्यालय प्रशासन से परमिशन लिया गया था? देखिए मामला प्रकाश में आने के बाद शनिवार को कुलपति और कुलसचिव ने क्या कुछ कहा था। ऐसा है कि हिंदी विभाग में जिस तरह से अश्लील गाने पर वीडियो और मैंने देखा है, वह घटना बहुत ही खेदपूर्ण है, दुखद है और मेरे विश्वविद्यालय की छवि इससे धूमिल हुई है और इसके लिए मैं सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा हूं। तुरंत ही न सिर्फ उस शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी बल्कि हेड पर भी पूछताछ किया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी से मैं जांच करा लूँगा, क्योंकि हिंदी विभाग में लगातार कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है और शिकायतें आ रही हैं छात्रों द्वारा, छात्राओं के द्वारा, जो बहुत ही दुखद है। इसलिए 1 से 2 दिन में सख्त कार्रवाई होगी शिक्षक पर भी और साथ साथ हेड पर भी। और मैं तुरंत अभी अपने कुल सचिव जी को यह मैं आदेश दे रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का इस तरह का बर्थडे जो है वो विभाग में आयोजित नहीं किया जाए, बल्कि विश्वविद्यालय राजभवन द्वारा आयोजित हरा परिसर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। और उसके लिए हमने ऑलरेडी घोषणा की है कि विश्वविद्यालय में बर्थडे प्लांट बैंक का मैंने निर्माण कराया। बर्थडे प्लांट बैंक का मतलब यह है कि सभी शिक्षक या कर्मी या जो भी हैं अपने जन्म दिवस पर अपने विभाग में, अपने जो स्थान है जहां कार्य कर रहे हैं वहां अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं। उससे पर्यावरण में बैलेंस होगा और साथ साथ उनकी यादगार होगी। जब भी वो इस विभाग में आएंगे तो वो देखेंगे कि वो पौधा आज इतना बड़ा हो गया है। तो यह बहुत ही अप्रिय घटना है और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। 1-2 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी मैं ऐसा वीडियो देखकर बहुत ही अंदर से आहत हूँ और बहुत ही दुख है। यह बहुत ही दुखद घटना है। वीडियो को मैंने भी देखा है और इससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप हम लोग कोई भी काम करें, लेकिन इसके जस्ट विपरीत ही काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुखद और क्या होगा। कुलपति महोदय से हम बातचीत करते हैं, जांच कमेटी बैठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब प्रोग्राम चौकआउट किया गया था हेड का दायित्व बनता था कि किस तरह का ये प्रोग्राम हो रहा है। तलवार से जो है केक काटी जा रही है, क्या ये हमारी परंपरा रही है? यही हिंदू संस्कृति में लिखा हुआ है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी की जो बिठा करके हम लोग उस पर तुरंत निर्णय लेने जा रहे हैं और सोम तक सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। भागलपुर में बीते 29 तारीख को पत्रकार कुणाल शेखर, सुमित कुमार और जदयू सांसद के बीच मारपीट की घटना हुई थी। घटना को लेकर देश भर के पत्रकारों में आक्रोश है। वहीं आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के पत्रकारों ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक सांसद अजय मंडल घटनास्थल पर आकर माफी नहीं मांगते हैं तब तक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। इधर घटना को लेकर भागलपुर हवाई अड्डा के मुख्य द्वार पर भाजपा नेता मृणाल शेखर और डॉक्टर प्रीति शेखर ने प्रेस वार्ता कर जदयू सांसद अजय मंडल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का ऐलान किया। पत्रकार सिर्फ देश दुनिया को खबरें ही नहीं दिखाते, बल्कि उस हमारे देश के लोकतंत्र की ऐसी मजबूत रीढ़ है जिसके टूटने पर देश की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। वैसे समय में जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर में प्रस्तावित उनकी यात्रा थी और इस प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर शहर को कई सौगातें मिलनी थी, तो प्रशासन और का भी अनुरोध था और सभी लोगों का, खुद हम सब लोग भी इस बात को गंभीरता से विचार कर रहे थे कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यदि भागलपुर को कुछ देने आ रहे हैं तो इस घटना को लेकर पूरे कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डाला जाए, इसलिए अभी तक हम सब लोग चुप थे। लेकिन हमें हैरत होता है, हमें बहुत आश्चर्य होता है कि जिस माननीय सांसद को अपने कृत्य पर अभी तक खेद व्यक्त करना चाहिए था, जिस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर हमला करने का उन्हें अफसोस होना चाहिए था, उस अफसोस की जगह पर मनगढ़ंत आरोप लग रहे हैं। और इसी जगह जो आपको दिख रहा है, ये जो दीवार जो टूटी हुई जो दिख रहा है कि उस पर कैसे मारपीट के दौरान ये पूरा सीमेंटेड जो स्ट्रक्चर है वो तक टूट जाता है और पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर मूक दर्शक बनकर उस समय मौन रहती है, उनका क्या फर्ज था। मैं आप सबों के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ प्रगति यात्रा को लेकर भागलपुर को जो विशेष सौगातें मिलनी थी इसको लेकर हम सब लोग चुप थे, लेकिन कल हम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिलकर इस पूरी घटना की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमें अगर इसके लिए न्याय नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को जनमत के माध्यम से, हम जनता का सहयोग लेकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे ताकि आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक पर भी ऐसे कृत्य करने से पहले सोचे। 29 तारीख को इसी हवाई अड्डा के गेट पर एक घटना घटती है और ऐसी घटना जो पूरे देश की सुर्खी बटोरती है। एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर हमला होता है और एक माननीय सांसद के द्वारा, और वैसे सांसद जिनको हम लोगों ने चुना है, मैं भी उसमें हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के तौर पर हमने भी उनको बनाने में अहम रोल निभाया है, तो ऐसे सांसद को चुना है और उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे। सांसद से अच्छे कार्यों की अपेक्षा होती है, लेकिन जो घटना घटी उसमें भागलपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूरे देश के लोगों को झकझोरने का काम किया। इस घटना से सभी मर्माहत हैं। ये अपेक्षा थी कि इन 5 दिनों में सांसद को अपनी गलती का एहसास होगा, सांसद आगे बढ़कर पत्रकार बंधुओं को, पत्रकार बंधु जो समाज के हर तबके के मन मस्तिष्क में जो बातें चलती है, जो कार्यक्रम चलते हैं, जो गतिविधियां चलती है, उनकी आवाज बनकर, दर्पण बनकर वो पूरे देश दुनिया को दिखाने का काम करते हैं। आज कई तरह की चीजें चल रही है। आज मुझे दुख होता है कि बहुत सारे साथी इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड से भी जोड़कर देख रहे हैं। मैंने देखा है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपने पत्रकार की पिटाई हुई है। पत्रकार की कोई जाति होती है क्या?
पत्रकार कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड अगरा पिछड़ा दलित महादलित हिंदू मुस्लिम के दायरे में बनता है क्या? वो हर व्यक्ति की आवाज है पत्रकार। आज लोग समझते हैं यदि कुणाल शेखर को आप सवर्ण और दल फॉरवर्ड और राजपूत के दायरे में बांटते हैं तो ये जो सुमित कुमार को पिटाई हुई है, ये सुमित तो पिछड़े का बेटा है, वैश्य समाज का बेटा है। ये आपको कैसे एहसास नहीं है? इसलिए मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया पत्रकार को पत्रकार ही रहने दें, आप उसको किसी अन्य चश्मे से देखने की कृपया कोशिश न करें। ये वही पत्रकार है, जब आप पर कोई आफत आएगी, आप पर कोई विपदा आएगी तो यही पत्रकार आपकी आवाज बनेंगे और पूरे देश और दुनिया में आपकी आवाज को मजबूत करेंगे। AIMIM भागलपुर जिला कार्यालय में आज बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य रूप से कहलगांव के मजहर खान एवं लोदीपुर मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद तस्लीम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ AIMIM पार्टी की सदस्यता ली। जिला अध्यक्ष हाजी शाहीन एवं जिला संगठन प्रभारी ने आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस अवसर पर जौहर शाहिद, प्रखंड अध्यक्ष अली, प्रखंड महासचिव मुशर्रफ परवेज, मोहम्मद राशिद, सऊद अख्तर, शाहजहां परवेज, समीर समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का कार्यक्रम हमारा कहलगांव से हमारे साथी लोग आए हुए थे, जिनके दिल में MIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत अंगड़ाइयाँ ले रही थी, उमंगे थी। वो लोग हमारी मोहब्बत में और बैरिस्टर साहब की मोहब्बत में कहलगांव से चलकर भागलपुर ये जिला कार्यालय आए और MIM की सदस्यता ग्रहण किए। और हम जो है मजहर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे और इनका हम स्वागत करते हैं इस पार्टी में। और ऐसे सब लोगों से ही हमारी पार्टी मजबूत होगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि मजहर भाई लोगों के बीच जाएंगे और बैरिस्टर साहब का जो विचार है, जो उनकी विचारधारा, जो उनकी सोच है, उससे लोगों को अवगत कराएंगे कि हम सिर्फ मुसलमान की पार्टी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में जो भी कौम जिसकी भी हक मारी गई हो, जिसको भी दावा किया हो, जिसके भी साथ नाइंसाफी की गई हो, हम उसकी पार्टी है। हम तमाम दबे कुचले लोगों की पार्टी हैं। हम एकता में ही अनेकता में ही एकता देखने का काम करते हैं। हम तमाम जात और मजहब को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये मैसेज दिया जाए और पार्टी को मजबूत करने का कार्यक्रम अब जोर शोर से चलेगा। मैं सबसे पहले न्यूजंग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे कार्यालय में आप आए हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अभी कहलगांव से 100-150 आदमी के झुंड ले करके हमारे मजहर भाई जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करने आए हैं, इनकी लगन, इनकी तड़प को देख करके हमें गर्व होता है और फख्र भी होता है कि अल्लाह का करम है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ जुड़ते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पैगाम, जो मैसेज है, दबे कुचले मजलूम लोगों की आवाज़ जो है वो इंशाअल्लाह हम लोगों तक पहुंची है और इंशाअल्लाह इस पे हम लोग खरे उतरेंगे। MI पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया हम लोग आज, और सभी जितने मेंबर आए सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, उसके बाद हम लोग जिस तरीके से पार्टी में घर का जो काम करते हैं, जो एक आदमी अपने घर को संभालता है एक मुखिया बन करके, उसी तरीके से इसको MI के लिए काम करने के लिए पूरे मेंबर को हम लोग पूरे को आगे बढ़ करके समाज के लिए काम करना होगा। कुछ गरीब के बीच में जो हम लोग का आया हुआ मुसीबत होता है, तो वही एक वैसी पार्टी वैसा है जो आवाज उठाती है केंद्र तक। तो जरूरत है कि हम लोग को उस पार्टी को कोऑपरेट करें और हम लोग सब भाई मिल करके डोर बाई डोर चलें और इस MI पे काम करें। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग भागलपुर आए हुए हैं आपके ऑफिस में, जो इस गनी चक में ऑफिस है आपकी, और हम लोग भी चाहते हैं कि इस को ओवैसी पार्टी को बहुत ज्यादा आगे ले जाएं
और इसमें आप लोग का भी थोड़ा कोऑपरेट चाहिए। हम MIM पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हैं, अपने सारे मतलब कि मेंबर को लेके आए हैं MIM से। मतलब कि कितने सदस्य आपके साथ आए हैं? 100 के लगभग समर्थन के साथ आए जी। MIM पार्टी ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है MIM के साथ जुड़ के मतलब कि कुछ अच्छा करने का। कहाँ से आए? कहलगांव प्रखंड से। सदस्यता ग्रहण कर लिया आपने? जी हाँ। अपना परिचय देंगे। हमारा नाम मोहम्मद मजहर, घर कहलगांव काजीपुरा, वार्ड नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। बसंत पंचमी को लेकर युवाओं में उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। शहर में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भव्य पंडाल बनाकर कार्यक्रम आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूजा पंडालों की भव्य रूप से सजावट की गई है। शहर के कई स्थानों पर पूजा पंडालों में आकर्षक सजावट की गई है। कलाकारों द्वारा देवी सरस्वती की सुंदर प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया गया है। गौरतलब हो कि 3 फरवरी को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना होगी। पुजारी शिव कुमार झा बताते हैं कि इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 7 बजे से दिन के 2 बजे तक है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और कला में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। यह दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। माँ का जो पूजा होता है, लक्ष्मी और सरस्वती का, ब्रह्मा का पूजा होता है, अग्नि की वास होता है, इसलिए पूजा को मानता शुभ अवसर से मनाया जाता है। इसमें विद्या का धारणन पुस्तक का पूजा होता है। इस पूजा करने से बहुत लाभ होता है। जो विद्यार्थी है उसको ज्ञान की पठन होता है। इस बार क्या शुभ मुहूर्त है? इस बार शुभ मुहूर्त है 6:59 से लेकर 1:54 मैथिला पंचायत दरभंगा से। और 23 बैच ऑर्गेनाइज कर रहा है 2025 का सरस्वती पूजा। और यहाँ डेकोरेशन भी अभी बहुत हो गया है, लेकिन कल तक कंप्लीट हो जाएगा। मूर्ति भी हम लोग लाए हुए हैं और सारे डॉक्टर्स लोग भी आएंगे, तो सबका इन्विटेशन है इस पे। क्या क्या प्रोग्राम रखे थे? प्रोग्राम है कि सुबह में जैसे 9 बजे से पूजा शुरू हो जाएगा जी। और यहाँ जो भी हैं हम लोग सब रहेंगे, डॉक्टर्स लोग भी आएंगे सुबह से। कितना उत्साह है सरस्वती पूजा लेकर? माहौल तो बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत ही 2 तारीख को था, अब 3 तारीख को है। मतलब 75% है, 90% है। 3 तारीख को पूजा और अच्छा आपकी सेल तेल सब हो गया है। 2-4 तो 5 तो खाली है, भंडार तो खाली नहीं है रहेगा। और प्रशासन की तरफ से कुछ कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन कोई दिक्कत नहीं दे रहा। छुट्टियाँ क्या लग रहा है सरस्वती पूजा है? स्थिति सही नहीं, कहीं कोई तरह का जाम नहीं दिया रहा है। पहले के तरह से भीड़ भड़का था वो सब है कहाँ? इस साल कम है, बहुत कम है। क्या कारण लग रहा है? परीक्षा उरीक्षा लेकर क्या? हाँ वही सब वजह है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम प्रमोद शाह है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में
जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बसंत पंचमी को लेकर वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के मूर्तिकार लगे हुए हैं। पातेपुर प्रखंड मुख्यालय में कारीगरों ने प्रतिमा को अंतिम रूप दे दिया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। आगामी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाली मां सरस्वती के पूजा अर्चना को लेकर चारों ओर धूम देखने को मिल रही है। एक ओर विद्यार्थी अपने तैयारी में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर मूर्तिकार अपने मूर्ति को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि मां सरस्वती के आराधना मात्र से ही विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या ही एक ऐसी धन होती है जो सभी मार्गों का द्वार खोल देती है। इस बार जो है सरस्वती पूजा अर्चना को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है कि सरस्वती पूजा जो है 2 फरवरी को होगी या 3 फरवरी को। इसी को जानने के लिए अभी हम मौजूद है आचार्य मिथिलेश शास्त्री जी के पास। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा किस तारीख को मनाया जाएगा। आचार्य मिथिलेश शास्त्री जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है सरस्वती पूजा कितने तारीख को होगी। सबसे पहले सब स्वागत है। इस बार जो है बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा जो है किस तारीख को मनाया जाएगा? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं नमस्कृत्य चतुर्थिः परिभाव्य च। कहते हैं कि इस बार जो है जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तब से जो है मोबाइल के माध्यम से लोगों को अलग अलग जानकारी जो है मिल जाती है, जिसके कारण जो है संशय बना रहता है। पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा गया है कि हर पर्व में जो है दोदिना परिस्थिति जो है हम लोगों के सामने आया है। वरन इसका जो है निदान जो है हमारे मिथिला पंचांग के द्वारा बार बार जो है किया जाता रहा है। सो कहते हैं कि सा तिथि सकला गया जस्यांग उदयते रवि, जो है इस मत के अनुसार जो है जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है उसी तिथि की मान्यता होगी। तो यहाँ पर जो है 12:05 तक रविवार के दिन अर्थात 2 तारीख को 12:05 के बाद जो है पंचमी तिथि प्रारंभ होगी, जो सूर्य के उदय के बाद होना है। तो सूर्य के उदय के बाद जो तिथि प्राप्त होता है उस तिथि को उस दिन नहीं माना जाता है। जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है उसी तिथि को मानकर हम किसी भी कार्य को करते हैं। कल हो करके जो 3 तारीख है दिन सोमवार, 3 तारीख को जो है जो सूर्य का उदय होगा वो पंचमी प्राप्त सूर्य उदय होगा।
अर्थात पंचमी में सूर्य उदय होगी और वो पंचमी की जो है मान्यता पूरे दिन भर होगी। ऐसे समय के हिसाब से 9:48 तक पंचमी तिथि की मान्यता जो है मिथिला पंचांग के द्वारा रहेगी। लेकिन सा तिथि सकला गया जस्यान उदयते रवि, इस मत के हिसाब से संध्या काल तक जो है पूजा होने की विधान है। जैसे कुछ ऐसा जानकारी दे, जैसे सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती को पूजा अर्चना करने से क्या क्या लाभ होते हैं जीवन में, फिर अन्य जीवन में? देखिए, इस संसार में जो है माँ सरस्वती ही एक ऐसा धन देती है जिस धन का कभी क्षय नहीं होता है, वो है ज्ञान। ज्ञान जो है वो सबसे बहुमूल्य धन है। कहते हैं कि सरसुर की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिनु खर्चे घट जाए। संस्कृत के विद्वानों ने कहा है इसको कि न चौर हार्जम न च राज हार्जम न भ्रार्ति हार्जम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात जो है ये जो विद्या धन है वो ना चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा उस पर अधिकार किया जा सकता है, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है और न ही उस पर पत्नी का अधिकार हो सकता है। अर्थात जो इसको प्राप्त करता है वो धन, विद्या धन उसी का होकर के रह जाता है और जितना इसको बांटा जाए, जितना इसको खर्च किया जाए, उतना ही दिन प्रतिदिन ये बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि माता सरस्वती का पूजन करने से प्राणी मात्र को जो है धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, वैभव ये सब चीज की प्राप्ति होती है। इस दिन जो है बसंत पंचमी के दिन जो माता से जिस कामना से माँ के सामने खड़ा होता है, माँ सरस्वती उसको उस कामना की पूर्ति करती है। इसमें क्या होता है कि गुरु और शिष्य जो है वो भी माता सरस्वती के पास जो है दिन रात एक कर पूजा करते हैं और माँ से जो है इस संसार को किस प्रकार से चलाया जाए, इस प्रकार की बुद्धि जो है माता से मांगते हैं। माँ का पूजा करने से मानव का बुद्धि जो है वह हमेशा सत्कृत कार्यों में, सत् कार्यों में जो है लगता है और अपराध के क्षेत्र में जो लोगों की जो बुद्धि की जो पराकाष्ठा है उसका जो है क्षय होता है। इसलिए माता का पूजन करना चाहिए अपने बुद्धि को बलशाली बनाने के लिए, अपने जीवन के हर मार्ग को सुदृढ़ करने के लिए। जी, आपका नाम? हमारा नाम आचार्य मिथिलेश शास्त्री है।